हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. So question says that which of the following ion has the largest radius? इनमें से कौन सा आयन है जिसका रेडियस लार्जेस्ट है, हमें ये डिस्कस करना है. ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके, एक तो हम पीरियड्स देख लेते हैं या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. हम बात करते हैं क्लोरीन का. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, बट नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका, तो यहाँ पे आ चुका है 18. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, ये रहेगा. ठीक है, शेल जिसमें ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा, ये देख लेंगे हम. S-2 की बात करते हैं तो सल्फर में होता है एटॉमिक नंबर 16, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन हो चुके 18. तो 18 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? सेम ही रहेगा. इसका और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ चुका है? सेम आ चुका है. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए? सी के लिए. तो सी में क्या आपके पास? सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आपके पास? 11. पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो नंबर हो गया 10. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s2 एंड 2p6. सेम आपका डी की बात करते हैं. एफ नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 9, नेगेटिव का मतलब एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो चुका है. तो 10 हो चुका, तो यहाँ पे क्या देखोगे? 1s2, 2s2, 2p6. अब ये तो क्लियरली दिख रहा है कि सी और डी का साइज स्मॉलर होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड सेल भी आ चुका है. ठीक है, थर्ड सेल भी आ चुका है ए और बी में, तो इन दोनों का साइज स्मॉलर होगा, इन दोनों का ग्रेटर होगा, तो आप इन दोनों में कंपेयर करना है. ठीक है, बट इसका भी हम थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं कि इन दोनों में अगर कभी पूछा जाए तो क्या होगा. तो एक्चुअल हम साइज का ऑर्डर ही देख लेते हैं. तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब सेम हो, नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, हम इसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है. तो इन दोनों को आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहेंगे और इन दोनों को भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहेंगे. तो इस केस में देखते हैं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय जेड. मींस जेड जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जेड जितना ज्यादा होगा, साइज उतना ही कम होगा. ऐसा क्यों होता है? इसकी बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 9 प्रोटॉन है. और इसमें कितने प्रोटॉन है? तो 11 प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर से आते हैं, वो चेंज नहीं होता. तो अब देखो कि यहाँ पे आपके पास एक सोडियम है और यहाँ पे आपके पास क्या है? एक फ्लोरीन है. तो सोडियम और हम फ्लोरीन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, मतलब बाहर में इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा. तो अभी हम एक एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन तो दोनों में आपके पास कितने हैं? 10-10 हैं. तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 9 प्रोटॉन. तो न्यूक्लियस का प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और ये भी अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. तो सोचो कहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा? ऑब्वियसली सोडियम में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है. और जब अट्रैक्शन होगा, खींचेगा, तो साइज को कंसाइज कर देगा, साइज को स्मॉलर कर देगा, छोटा कर देगा. तो फ्लोरीन का साइज ज्यादा होगा. तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो सेम था, तो प्रोटॉन जिसमें ज्यादा उसका साइज कम, मतलब ई बाय जेड. और सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा सकते हो. यहाँ पे प्रोटॉन देखोगे कितना होगा? 17 प्रोटॉन है, और नीचे वाले में प्रोटॉन कितने आपके पास? 16 प्रोटॉन है. तो प्रोटॉन जिसमें ज्यादा उसका साइज कम, मतलब क्लोरीन का साइज कम हो जाएगा एज कंपेयर टू S-2, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों में, प्रोटॉन ज्यादा तो साइज कम. ठीक है, तो ये हो गया. और इन दोनों में क्या हो जाएगा? सोडियम पॉजिटिव और F नेगेटिव, तो ये वाला हो गया. तो ओवरऑल क्या हो जाएगा साइज का? ये वाला पूरा ऑर्डर बन जाएगा. ठीक है, मतलब S-2 का हाईएस्ट रेडियस है, बाकी अगर देखना हो तो ये ऑर्डर बन जाएगा. तो S-2 दैट इज ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.